समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से रहित नहीं हो। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से, या दूसरे शब्दों में कहें, पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म और पवित्र उपासना से मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना या अपवित्र ज्ञान, अपवित्र कर्म और अपवित्र उपासना से बंधन होता है। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है? पवित्र ज्ञान का मतलब क्या है? धर्म अधर्म के विषय में, संसार के पदार्थों के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में बिल्कुल ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान होना, कोई संशय या भ्रांति ना होना। शुद्ध कर्म या पवित्र कर्म का मतलब क्या है? उत्तम कर्मों को, संसार का हित करने वाले कर्मों को, सबका भला करने वाले कर्मों को निष्काम भावना से करना, बिना स्वार्थ के करना, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना। और शुद्ध उपासना या पवित्र उपासना का मतलब क्या है? ईश्वर से प्रेम करना, सबसे अधिक प्रेम ईश्वर से और किसी भी व्यक्ति व वस्तु से ना। इसके विपरीत धर्म अधर्म के विषय में ठीक ज्ञान ना होना, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में ठीक ज्ञान ना होना, उल्टा ज्ञान होना, संशय होना, भ्रांति होना, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में और जिन वस्तुओं का, पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनके विषय में ठीक जानकारी ना होना, गलत जानकारी होना, उल्टी जानकारी होना, उनके विषय में संशय होना, ये अशुद्ध ज्ञान है, अपवित्र ज्ञान है। इसी प्रकार से पाप कर्मों को करना, अधर्म आचरण करना, ये अशुद्ध कर्म है। और संसार के पदार्थों और संसार के व्यक्तियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना, ईश्वर को कम महत्वपूर्ण मानना, ये अशुद्ध उपासना है। तो जब मनुष्य शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को करता है तो उससे उसका मोक्ष होता है। एक बात बताई गई कि शुद्ध उपासना को करने से मनुष्यों को सुख की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्मों को निष्काम भावना करने से सुख की प्राप्ति होती है। और शुद्ध ज्ञान भी जब होता है तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको उपासना में रुचि होती है, बड़े भक्त होते हैं वो ईश्वर के नाम का जप करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसमें उनकी रुचि होती है, उपासना में रुचि है, विद्या में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, परोपकार में रुचि नहीं है, तो उपासना में तो उनको सुख मिल जाएगा, उपासना से होने वाला सुख मिल जाएगा। लेकिन जो विद्या से होने वाला सुख है या निष्काम भावना से जो सेवा परोपकार के कार्य करते हैं उनसे जो सुख मिलता है वो सुख नहीं मिलेगा। कुछ मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिनकी उपासना में भी रुचि है, ईश्वर के भगत हैं, और उसके साथ साथ विद्या में भी रुचि है, लेकिन सेवा परोपकार में रुचि नहीं। तो उनको ये दो सुख तो मिल जाएंगे, ईश्वर की उपासना का सुख मिल जाएगा, विद्या का सुख मिल जाएगा, लेकिन सेवा परोपकार के सुख से वो वंचित रह जाएंगे। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो ऋषि कोटि के होते हैं, देव कोटि के होते हैं, महापुरुष होते हैं, महर्षि होते हैं, उनकी तीनों में रुचि होती है, ईश्वर में भी रुचि होती है, वेद आदि शास्त्रों में भी रुचि होती है, और जगत का हित करने वाले, जगत का उपकार करने वाले कर्मों में भी उनकी रुचि होती है, और वो तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। तो जब मनुष्य सुख को प्राप्त करता है तो उससे उसका मन प्रसन्न होता है, और मन के प्रसन्न होने से बुद्धि का विकास होता है। योग दर्शन के अंदर जहाँ निद्रा वृत्ति की चर्चा आई, उसके भाष्य में व्यास मुनि जी लिखते हैं कि जब मनुष्य सुखपूर्वक सोता है तो उसको क्या स्मृति आती है? सुखम अहम अस्वाप्तम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञाम में विशारदी करोति।
तो इससे क्या संकेत निकला कि जब मन प्रसन्न होता है तो उससे बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास का मतलब क्या है? उससे ज्ञान बढ़ता है। और इससे उल्टा कर लीजिए, जब मन अप्रसन्न होता है तो उससे जीवात्मा का जो ज्ञान है वो घटता है। तो जब ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और ईश्वर से प्रेम रखते हुए उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो उससे मन प्रसन्न होता है और मन के प्रसन्न होने से ज्ञान बढ़ता है। कौन सा ज्ञान बढ़ता है? जो मोक्ष को दिलाने वाला होता है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। इसी प्रकार से जब विद्या को पढ़ते हैं, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझते हैं और उनके अंदर जो बहुत छुपी हुई रहस्य की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, उनको खोज कर खुद भी लाभान्वित होते हैं, समाज को भी लाभान्वित करते हैं। जब शास्त्रों के माध्यम से हमारी अनेक शंकाओं का समाधान होता है, हमारी अनेक समस्याओं का समाधान होता है, तो उससे हमें बहुत आनंद आता है, मन प्रसन्न होता है और मन के प्रसन्न होने से हमारा ज्ञान क्या है? बढ़ता है, हम मोक्ष की ओर जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम सेवा परोपकार के कार्यों को निष्काम भावना से करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो उससे भी हमारा मन प्रसन्न होता है और मन के प्रसन्न होने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। और बुद्धि का विकास होते होते बुद्धि कहाँ तक विकसित होती है? जैसी बुद्धि जीवन मुक्त व्यक्ति की होती है, वो चरम कोटि है। जीवन मुक्त व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है, तो उस बुद्धि के स्तर तक व्यक्ति पहुंच जाता है। उसके बाद फिर शरीर छोड़ने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो बुद्धि का विकास करने के लिए हमें प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए। और प्रसन्नता किससे मिलेगी? शुद्ध उपासना से, विद्या से और निष्काम कर्म। जो ऋषि महर्षि लोग होते हैं, वो इन तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करके अपनी बुद्धि का विकास करते हुए शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके विपरीत जो सामान्य कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो किसी एक में रुचि रखते हैं, किसी दो में रुचि रखते हैं, तो वो शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। एक बात और, कोई मनुष्य ऐसा है जिसकी उपासना में रुचि है, विद्या में रुचि नहीं है, सेवा परोपकार के कर्मों में रुचि नहीं है, तो वो उपासना में भी वैसा सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा जैसा सुख सेवा परोपकार वाला भी प्राप्त करता है, विद्या वाला भी प्राप्त करता है। क्योंकि ये जो तीनों हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो निष्काम भावना से सेवा परोपकार के कर्मों को करता है, उसको जैसा उपासना में सुख मिलेगा वैसा सुख उसको नहीं मिलेगा जो केवल उपासना करता है, सेवा परोपकार के कार्यों को नहीं करता। जो केवल उपासना करता है, विद्या में रुचि नहीं है, विद्या से सुख उसको नहीं मिलता, तो वो विद्या से जो सुख उसको नहीं मिल रहा, वो उपासना में सुख की वृद्धि का कारण नहीं बनेगा। उसको वैसा सुख नहीं मिलेगा जैसा सुख उपासना में, उपासना भी जो रुचि पूर्वक करता है और विद्या में भी जिसकी रुचि। तो इसलिए वेद का संदेश ये है कि तीनों क्षेत्रों में मनुष्यों को रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, वेद आदि शास्त्रों में भी, निष्काम कर्मों में भी और ईश्वर की उपासना करना। तो जब इन तीनों क्षेत्रों में रुचि होती है तो मनुष्य अनेक उत्तम गुणों से युक्त होता है और अनेक उत्तम भोगों को भी प्राप्त करता है। ये महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक मंत्र के भावार्थ में दिया और उससे उसकी बुद्धि का शीघ्र विकास होता है और वो शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है।